नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि सबरीमाला का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा जो पिछले साल विवादों में रहा था। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, 1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र का राज्यों को निर्देश, कर ले टीकाकरण की पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों के बाद अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि वे सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारियों के इंतजाम करें, क्योंकि मार्च में 50 साल से अधिक उम्र के और बीमार लोगों को भी टीकाकरण करने की शुरुआत हो जानी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। गांव में बड़े स्तर पर बढ़ेगा कारोबार, अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार करेगी 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि अगले 2-3 साल में ग्रामीण उद्योग के वार्षिक कारोबार को 80,000 करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सिंह ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 26वें हुनर हाट के उद्घाटन के मौके पर यह टिप्पणी की है। सिंह ने कहा कि ये शिल्पकार और हस्तकार देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विडंबना यह है कि उन्हें जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मार्च से हो रहा है ये बड़ा बदलाव, आप भी जान ले, नहीं तो होंगे परेशान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया था, जिसके बाद दोनों बैंकों के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 मार्च से देना बैंक और विजया बैंक का IFSC कोड बंद हो जाएगा। ऐसे में 1 मार्च से इसके ग्राहकों को नया IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। जिन ग्राहकों ने अभी तक नया IFSC कोड नहीं लिया है उनको सलाह है कि वे बैंक में नया कोड ले लें, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की कमाई कराने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या है पीएम मोदी का नया मिशन। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार अब खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने को लेकर मिशन मोड में काम करने जा रही है, जिसके तहत विभिन्न स्रोतों से खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ तेल की किफायती खपत के लिए जन जागरूकता भी फैलाई जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार के इस नए मिशन का मकसद खाद्य तेल के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भरता लाना है, बल्कि इसके आयात पर होने वाले खर्च का पैसा किसानों की झोली में डालना है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत सालाना करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयात पर खर्च होने वाला ये पैसा देश के किसानों के खाते में जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। टूलकिट केस न्यायिक हिरासत खत्म होने पर दिशा रवि की आज कोर्ट में पेशी, जमानत पर कल होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिशा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। अगले 5 दिन की पुलिस हिरासत और फिर 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज दिशा को एक बार फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी अदालत को दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला सुनाना है। दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को दिशा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल और डीजल के बाद रुला रही प्याज की कीमतें, 45 दिन में 2 गुना हुआ भाव। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम आदमी को अब प्याज की बढ़ती कीमतें भी रुलाने लगी है। पिछले 1.5 महीने में प्याज की कीमत दोगुनी हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में ही प्याज का भाव 2 दिन में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो गया। तो वहीं दिल्ली में थोक बाजार में प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इसकी खुदरा कीमत 65 से 75 रुपए किलो तक पहुँच गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रुबीना दिलेक ने जीता बिग बॉस 14 का खिताब, राहुल वैद्य रहे दूसरे स्थान पर।
जी हाँ दोस्तों, टीवी का सबसे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 14 का खिताब रुबीना दिलेक ने जीत लिया है। वहीं राहुल वैद्य दूसरे नंबर पर रहे। आखिरकार रुबीना दिलेक को उनके चाहने वालों ने उन्हें विनर बना ही दिया। बता दें कि शुरू से ही रुबीना की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती नजर आ रही थी। रुबीना हमेशा ट्विटर पर ट्रेंड भी करती रहती थी। बता दें कि शो में कुल 5 फाइनलिस्ट राखी सावंत, रुबीना दिलेक, राहुल वैद्य, निकी तंबोली और अली गोनी थे, लेकिन सबको शिकस्त देते हुए रुबीना ने जीत हासिल की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चंद्रयान 3 के परीक्षण को लेकर बड़ी खबर। 2022 में होगा परीक्षण, पुराने ऑर्बिटर का ही होगा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, देश का तीसरा और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अगले साल के आखिरी तक लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई। सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 बहुत कुछ चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, मगर इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए भी किया जाएगा। हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इसके लिए एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं और ये साल 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों की चेतावनी, भारत के अंदर पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, सावधान रहने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के खतरनाक नए वायरस स्ट्रेन के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेताते हुए कहा कि यह नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं हैदराबाद स्थित CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि कोरोना का नया स्ट्रेन देश के कुछ राज्यों में फैल रहा है और इस पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। वैज्ञानिकों का दावा है कि देश में 5000 से ज्यादा कोविड-19 के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले दक्षिणी भारत के राज्यों में पाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आपके घर में भी है ये गाड़ी तो जान ले ये खबर, क्योंकि 1 अप्रैल से डंप हो जाएगी आपकी कार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नई स्क्रैप नीति का असर जो 20 साल से पुराने वाहन हैं उन पर अधिक पड़ेगा और देश के अंदर लाखों वाहन डंप हो जाएंगे। बजट में स्क्रैप नीति के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल से ये वाहन सड़क से हटाने की कवायद शुरू होगी। वहीं पर दोस्तों, नई स्क्रैप नीति का सबसे ज्यादा असर दोपहिया वाहनों पर पड़ेगा। परिवहन विभाग अधिकारियों की माने तो 20 साल पुराने कुल वाहनों में दोपहिया की संख्या 2/3 से भी ज्यादा है। बजट में ऐलान के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन परिवहन विभाग को नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले भी पुराने वाहनों का डाटा जुटाने का काम शुरू किया जा चुका है। महीने के अंत तक गाइडलाइन आने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, भीड़ जुटाने से नहीं हटेंगे कानून, किसान यूनियन बताए आपत्ति। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। तोमर ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति बताई जाए। उन्होंने कहा कि सीधा कहोगे कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता कि कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए और कानून हट जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठन बताए कि इन नए कृषि कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मुंह नहीं मोड़ सकता पति, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी परित्यक्त पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे और न्यायाधीश S.A. बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी को 2.60 करोड़ रुपए की पूरी बकाया राशि अदा करने का अंतिम मौका देते हुए कहा, साथ ही मासिक गुजारा भत्ता के तौर पर 1.75 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया। पीठ ने तमिलनाडु निवासी व्यक्ति की एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। यह व्यक्ति एक दूरसंचार कंपनी में राष्ट्रीय सुरक्षा की एक परियोजना पर काम करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आई बड़ी खबर, खुद पेट्रोलियम मंत्री ने दी जानकारी।
जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बड़ी खबर है। कई दिनों से लगातार रेट बढ़ने के बाद तेल के दाम आसमान को छू गए हैं। ऐसे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बताया कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन का उत्पादन कम कर दिया गया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वे देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे तेल का इस्तेमाल करने वाले देशों में तेल की कीमतें बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि तेल की कीमत बढ़ने का दूसरा कारण है कोविड। हमें बहुत सारे विकास कार्य करने हैं, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स इकट्ठा करती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।